आपके पसंदीदा वेब न्यूज असल बात में आप सभी का है फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्रिपाठी। प्रस्तुत है इस अंक के समाचार। छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ मंत्री कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी इस समय हमारे साथ हैं। राज्य में धान की खरीदी कब से शुरू होगी, किसान न्याय योजना का पूरा पैसा कब तक किसानों को मिल जाएगा, इस बारे में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी नमस्कार, हमारे जनता के मुद्दा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी छत्तीसगढ़ राज्य में धान की फसल लहरा रही है। इस साल बारिश अच्छी हुई है, किसानों को अच्छी फसल मिलने की उम्मीद है। आपको क्या लग रहा है कि धान खरीदी कब से शुरू हो जाएगी, क्या तैयारी है राज्य सरकार की? तो मंत्रिमंडलीय उप समिति बैठक करके निर्णय लेगी, इसलिए तिथि बताना अभी संभव नहीं है। हाँ। लेकिन छत्तीसगढ़ में बम्पर उत्पादन होने का है धान इस बार, और छत्तीसगढ़ के किसानों ने खूब मेहनत किया है। आसमान ने भी हमको बारिश के रूप में बहुत अच्छा समय दिया है। बीज और खाद और कृषि ऋण भी सरकार ने किसानों को पर्याप्त उपलब्ध कराया है। इसलिए इस बार छत्तीसगढ़ में पिछले साल की तुलना में ज़्यादा धान की खरीदी होगी। जहाँ तक तारीख का सवाल है, अभी कोरोना के चलते जूट उद्योग बंद है, बारदानों का अभाव है। हमको लगभग 14 लाख गठान बारदानों की ज़रूरत है, और जब तक बारदाने नहीं मिलेंगे हम इस दिशा में कैसे करेंगे। हम लोग केंद्र सरकार से लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं हमें बारदाना उपलब्ध कराने के लिए। अगर जूट बारदाना नहीं मिलेगा तो हमको प्लास्टिक का बारदाना से उपयोग करना पड़ेगा। तो अभी इसमें समय है, अब आने वाले समय में जब मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी तो इन सारे विषयों पे हम निर्णय लें। यह माना जाना चाहिए कि बारदाना की कमी धान की खरीदी में देरी की वजह बन नहीं सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो हम अभी प्रयासों में हैं। हम पीडीएस के जितने बारदाना है उसको कलेक्ट कर रहे हैं। हम हमारे पास कितने पुराने बारदाना है उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा प्लास्टिक के कितने बारदाना की हमको ज़रूरत पड़ेगी हमने केंद्र से अनुरोध किया हुआ है। हमारे प्रयास हैं, इसलिए हम अपने किसानों का धान खरीदेंगे, उसमें देर करने का कोई सवाल नहीं। पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य में धान की खरीदी नवंबर महीने के पहले दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाती थी। इस साल देरी हो रही है, तो इससे नहीं लगता कि किसानों में नाराजगी बढ़ेगी, किसान नाराज होंगे, उनमें आक्रोश बढ़ेगा? आप तो अपने शब्दकोश से किसानों की नाराजगी जैसा शब्द ही निकाल दीजिए। केंद्र सरकार के कानूनों के खिलाफ पूरा देश का किसान नाराज है। केंद्र सरकार अपने कानून बना करके छत्तीसगढ़ के किसानों की कृषि को छीनना चाहती है। पूंजीपति और बड़े कारपोरेट हाउसेस के पक्ष में कानून बना रही है, और आज भी हम अपने कानून बनाने के लिए विधानसभा का सत्र आहूत कर रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के किसान भूपेश बघेल जी के साथ है। हमारी सरकार की मूल ताकत किसान है, इसलिए किसानों के नाराजगी जैसा कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा दिया है। क्या पैसा वास्तव में मिला है, इसमें कितनी सच्चाई है? पैसा कोई सरकारें देती नहीं, वो लिमिट होता है। छत्तीसगढ़ सरकार का वो लिमिट है। और जो सपोर्ट प्राइस है उसमें हमारा और केंद्र का विवाद तो लगातार चल रहा है। केंद्र सरकार कहती है कि उनके सपोर्ट प्राइस पिछली बार 1815 था, इस बार 1860 रुपया है, उससे ज़्यादा 1 रुपया मत दो। हम कहते हैं हम 2500 रुपया से 1 रुपया कम नहीं देंगे। अब ये तो लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों को मालूम है केंद्र क्यों नहीं बढ़ाना चाहती, और हम किसानों के हित में कम क्यों नहीं करना चाहते, छत्तीसगढ़ के किसान जानते हैं। तो हम क्या उम्मीद करें और किसान क्या उम्मीद करें कि जो कांग्रेस सरकार ने वादा किया था उसके अनुरूप ही उसी दर पर इस साल भी धान की खरीदी की जाएगी? आप उसके लिए निश्चिंत रहे। छत्तीसगढ़ के किसानों को आदरणीय भूपेश बघेल जी के ऊपर पूरा भरोसा है। माननीय रविंद्र चौबे जी, आपने अपने कीमती समय से हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।